सांसों का रहस्य, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक गूढ़ और प्रेरणादायक कहानी। अध्याय एक प्रश्न जो भीतर उतर गया। वर्षा का मौसम था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध के एक वन क्षेत्र में विहार कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पत्तों पर जल बिंदु चमकते थे और वातावरण में एक शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसी दिन एक युवा भिक्षु आनंद की आयु का परंतु अनुभव में अपरिपक्व उठकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप ध्यान की शिक्षा देते हैं, परंतु जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे विचार थमते नहीं। मेरा मन कभी भविष्य में दौड़ता है, कभी अतीत में उलझता है। मैं थक गया हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। बोले, तू अपने भीतर उतरना चाहता है, परंतु तू भीतर जाने का मार्ग नहीं जानता। तू सांसों का रहस्य नहीं जानता, और जब तक ये रहस्य नहीं जानता तब तक ध्यान एक बोझ बना रहेगा। भिक्षु चौंका। सांसों का रहस्य। अध्याय 2 बुद्ध की दृष्टि में सांस। रात्रि के समय बुद्ध ने समस्त भिक्षु संघ को एकत्र किया। चंद्रमा नभ में पूर्ण था, उसकी चांदनी वनों को चीर रही थी। बुद्ध ने सभी को मौन में बैठने को कहा और बोले, सांस यही जीवन है। यह आती है, जाती है और तुम इसे कभी देख नहीं पाते। तुम केवल इसके परिणामों को जानते हो। जब सांस टूटती है तो जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु जब यह चलती रहती है तुम इसे महत्व नहीं देते। ये सांसें ही तुम्हारा प्रथम ध्यान बन सकती हैं, यदि तुम जागो। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या सांसें साधना का मार्ग बन सकती हैं? बुद्ध ने कहा, सांसें ही मार्ग है। जब तुम सांस को देखना सीख लेते हो बिना हस्तक्षेप के, बिना बदलने के, तब तुम मन की गहराइयों में उतरने लगते हो। अध्याय 3 आनापान सती, ध्यान का आरंभ। बुद्ध ने सभी को आनापान सती की विधि दी, अर्थात आने वाली और जाने वाली सांसों पर ध्यान। उन्होंने कहा, बैठो, आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो और केवल अपने नासिका द्वार पर ध्यान दो, जहां से हवा भीतर जाती और बाहर आती है। सांस को मत बदलो, बस देखो, वह ठंडी है या गर्म, लंबी है या छोटी, बस देखो। शुरुआत में अनेक भिक्षुओं के मन भटकते रहे। विचार आते, डर आते, नींद आती, परंतु बुद्ध का निर्देश था, सिर्फ देखो, कुछ मत करो। और धीरे धीरे वे भिक्षु एक अनुभव करने लगे। मन शांत होने लगा, शरीर हल्का लगने लगा और एक मौन गहराता गया। अध्याय 4 सांस के साथ संबंध। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, तुम अपने मित्रों को जानते हो, अपने परिवार को जानते हो, परंतु क्या तुमने कभी अपनी सांस को जाना है? शिष्य मौन थे। बुद्ध बोले, जिस दिन तुमने अपनी सांस से मित्रता कर ली, उस दिन तुमने जीवन की चाबी पकड़ ली। उन्होंने बताया कि सांस भावनाओं से जुड़ी है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, सांस तेज होती है। जब शांत होता है, सांस धीमी हो जाती है। तो यदि कोई अपनी सांसों को देखना शुरू कर दे तो वह अपने मन को बदल सकता है। अध्याय 5 मृत्यु के पूर्व की साधना। बुद्ध ने एक दिन अपने प्रिय शिष्य राहुल से कहा, राहुल, जब मृत्यु समीप आए तब तुम क्या करोगे? राहुल ने उत्तर दिया, मैं आपकी दी हुई सांसों की साधना करूंगा, ताकि मृत्यु को भी एक साक्षी भाव से देख सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा। जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस को भी देख सकता है वह मृत्यु को भी पार कर जाता है। और यही कारण था कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी आनापान सती ही की। अध्याय 6 सांस, मन का दर्पण। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी, परंतु मन को समझने के लिए सांस को पकड़ो। सांस मन का दर्पण है। हर विचार के साथ सांस बदलती है। यदि तुम विचारों को पकड़ नहीं पा रहे हो तो सांस को पकड़ो। जब सांस को स्थिर करोगे, मन भी स्थिर होगा। यह सुनकर कई भिक्षु रो पड़े। उन्होंने वर्षों तक ध्यान में प्रयास किया था, परंतु बुद्ध ने उन्हें सबसे सरल द्वार दिखाया, सांस। अध्याय 7 ध्यान की चरम अवस्था। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने वर्षों ध्यान किया, पर अब भी कुछ अनुभव नहीं होता। मैं शांति नहीं पा सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू बहुत कुछ करना चाहता है, यही तेरी बाधा है। ध्यान कोई कार्य नहीं है, यह देखने की कला है। आज से तू कुछ न कर, केवल सांस को देख।
जैसे कोई चोर को देखता है सतर्क होकर, बस देख और देखता चला जा। भिक्षु ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी आंखों में शांति उतर आई। अध्याय 8 बोधिसत्व की अंतिम शिक्षा। एक बार एक राजकुमार जो वैराग्य लेने ही वाला था बुद्ध से मिलने आया। उसने पूछा, भगवन, क्या ध्यान कठिन है? बुद्ध ने कहा, यदि तू सांस ले सकता है तो ध्यान कर सकता है। कठिन तब है जब तू कुछ बनने की इच्छा रखता है। ध्यान केवल सांस पर ध्यान देने से शुरू होता है। धीरे धीरे तू अपने विचारों, इच्छाओं और अहं को देख पाएगा, और फिर जब तू सांस और विचार दोनों से परे चला जाएगा तो तुझे आत्मा का बोध होगा। अध्याय 9 सांस, ब्रह्मांड से जुड़ने का पुल। बुद्ध ने अंतिम बार संघ को शिक्षा दी, सांस केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह ब्रह्मांड से तुम्हारा संबंध है। जब तुम जन्म लेते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सांस डालता है। जब तुम मरते हो, ब्रह्मांड इसे वापस लेता है। इसलिए जब तुम सांस देखते हो तो स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा पाते हो। वहाँ कोई मैं नहीं होता, वहाँ केवल चेतना होती है। अध्याय 10 शांति का रहस्य। एक दिन एक किसान आया, बोला, भगवन, मुझे जीवन में बहुत तनाव है। मेरे बैल बीमार हैं, मेरी पत्नी रूठी हुई है, मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने कहा, तेरे जीवन में समस्याएं रहेंगी, मैं उन्हें नहीं हटा सकता, पर मैं तुझे सांस को देखना सिखा सकता हूँ। जब तू भीतर उतरता है, तू शांति को पाता है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। तू केंद्र में होता है, तू अडोल होता है। किसान ने उस साधना को अपनाया और वर्षों बाद वह स्वयं भिक्षु बन गया। अध्याय 11 एक अशांत युवक की खोज। श्रावस्ती में बुद्ध का प्रवास चल रहा था। एक दिन एक युवक कांपते हुए चरणों से बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखों में भय और हृदय में बेचैनी थी। वह बोला, भगवन, मैं कुछ भी करता हूँ, मन शांत नहीं होता, नींद नहीं आती, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी इच्छा, मैं टूट गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे देखा और बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, क्या तू सांस ले पा रहा है? वह चौंका, जी हाँ। बुद्ध बोले, तो मरने का समय अभी नहीं आया। जब तक सांस चल रही है, आशा है। चल मेरे साथ बैठ, केवल सांसों को देख, बिना भागे, बिना छुपाए। वह युवक 3 दिनों तक मौन बैठा रहा और तीसरे दिन उसने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह जन्मों से रोशनी की तलाश कर रहा था और अब उसे मिल गई हो। अध्याय 12 सांस की शक्ति से इच्छाएं बुझती हैं। एक बार बुद्ध के एक गृहस्थ शिष्य ने कहा, भगवन, मेरी इच्छाएं शांत नहीं होती, एक पूरी होती है तो 10 नई जन्म ले लेती हैं। बुद्ध ने सांस का दृष्टांत दिया। देखो, जैसे कोई अग्नि जल रही हो और उस पर जल की बूंदें लगातार गिरती रहे तो अग्नि बुझ जाती है। वैसे ही इच्छाओं की अग्नि पर यदि तुम निरंतर सांस की साक्षी डालते रहो तो वह बुझ जाती हैं। हर बार जब इच्छा उठे, सांस पर लौट आओ। हर बार जब मन भागे, सांस पर लौट आओ। एक दिन केवल शुद्ध शांति शेष रह जाएगी। अध्याय 13 सांस ही गुरु है। एक भिक्षु ने पूछा, भगवन, यदि आप न रहें तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारी सांस तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो वह तुम्हें वर्तमान में टिकाए रखती है, भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा दोनों से मुक्त कर देती है। वह तुम्हें हर क्षण बता रही है, जागो, अभी जियो, अभी देखो। अध्याय 14 सांस के साथ मृत्यु की साधना। एक बार बुद्ध ने अपने वृद्ध शिष्यों को अलग बैठाया और कहा, अब तुम लोग मृत्यु के समीप हो, पर मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है यदि तुमने सांसों के साथ मित्रता कर ली है। उन्होंने अभ्यास कराया, हर सांस को ऐसे देखो जैसे यह अंतिम हो। कुछ ही महीनों में वह वृद्ध भिक्षु सांग, जो पहले मृत्यु से भयभीत था, अब गहराई से मुस्कुरा रहा था। एक भिक्षु मरते हुए बोला, भगवन, अब मैं जाने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मैं नहीं मरूंगा, केवल सांस रुकेगी, मैं तो बस बदल जाऊंगा। अध्याय 15 सांस और करुणा का संबंध। एक दिन बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति गहरी सांसों के साथ जीता है वही गहरी करुणा के साथ जीता है। शिष्यों ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम अपनी सांसों को जान लेते हो तब तुम दूसरों की पीड़ा को भी सहज ही अनुभव करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा अहम पतला हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो जागता है वह सभी में एक जैसा है, और वही करुणा है, अपने भीतर की शुद्ध चेतना को सभी में देखना। अध्याय 16 सांस का जादू। बालक की कथा। एक बार एक 7 वर्षीय बालक बुद्ध से मिलने आया। उसने पूछा, भगवान, क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, ध्यान की कोई उम्र नहीं होती, तू बैठ,
और बस अपनी सांस को देख। बालक ने आंखें बंद की और पहली बार जीवन में उसने ध्यान की मिठास चखी। कुछ ही समय में वह शांत हो गया, जैसे कोई ऋषि हो। बुद्ध ने कहा, ये ध्यान सबके लिए है, बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सांसें सबकी हैं। अध्याय 17। जब सांस रुक जाए तब क्या? एक गंभीर शिष्य ने पूछा, भगवान, जब सांस रुक जाती है तब क्या बचता है? बुद्ध बोले, सांस शरीर की गति है, जैसे पवन है। जब पवन रुकता है, आकाश शेष रहता है। जब सांस रुकती है तब तुम्हारी चेतना यदि जाग चुकी है तो ब्रह्मांड से एक हो जाती है। पर यदि तुमने जागरण नहीं पाया तो तुम्हें फिर से जन्म लेना होता है, क्योंकि तुमने जीवन का रहस्य नहीं जाना। अध्याय 18। सांस द्वार आत्मा का। एक भिक्षु ने ध्यान करते हुए अनुभव किया कि सांस बहुत सूक्ष्म हो गई है और एक बिंदु पर वह जैसे रुक गई। वह भयभीत हो उठा और दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, साधुवाद, तू उस द्वार तक पहुंच गया है जहां शरीर समाप्त होता है और आत्मा प्रकट होती है। उस भय को पार कर वहां स्थिर हो जा। वहां न विचार है, न इच्छा, न भय, केवल मौन है। वही आत्मा है, वही निर्वाण है। अध्याय 19। सांस और समय की भ्रांति। बुद्ध ने एक बार कहा, तुम सोचते हो समय चलता है, परंतु केवल सांस चलती है। समय केवल एक कल्पना है। जो वर्तमान में सांस ले सकता है वही समय से परे जा सकता है। वर्तमान क्षण यही अनंत है, यही ब्रह्म है, और सांस तुम्हें हर क्षण इसी अनंत से जोड़ती है। अध्याय 20। शिष्य की अंतिम सांस। एक शिष्य मृत्युशैया पर पड़ा था। उसने बुद्ध को स्मरण किया, हे भगवान, मेरे अंतिम क्षण में क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर भेजा, कुछ मत कर, केवल अपनी सांस को देख, जैसे तू जीवन भर करता आया है। शिष्य ने वही किया, और जब उसकी अंतिम सांस निकली, उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी। वह जानता था अब कोई भय नहीं, अब केवल शांति है।